अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद एक्सपर्ट। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से किस तरीके से उन पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस अप्लाई हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ए और बी। सबसे पहले ए पार्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया हो जिसमें एंट्रीज 1 to 7 0 -1 3 2 5 1 की है, एंड दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू 0 3 4 1 -1 2 5 -2 7। अगर ये दो मैट्रिसेस दिए गए हों देन हमें कहा गया हो कि कैलकुलेट आप करें ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी हमें फाइंड करके दे। तो ए प्लस बी किस तरीके से फाइंड करेंगे उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम ए का मैट्रिक्स राइट करेंगे। दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का है, तो ये प्लस लगा देंगे, और उसके बाद मैट्रिक्स कौन सा है, बी है, बी का मैट्रिक्स हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें जब एडिशन करनी हो तो हम हर एलिमेंट की जब एडिशन उस एलिमेंट में करेंगे, किस में करेंगे, जो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होगी। इस 1 की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 0 है, 2 की क्या है, 3 है, 7 की क्या है, 4 है। और अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को कह दूं तो ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट में ऐड होगा, सेकेंड एलिमेंट इस सेकेंड में ऐड होगा, और ये थर्ड एलिमेंट इस थर्ड में ऐड होगा। इस तरह ये पहली रो ख़त्म हो गई, उसके बाद सेकंड रो पर आएंगे, ये 0 फर्स्ट एलिमेंट है तो ये इस फर्स्ट में ऐड होगा, -1 है ये इस -1 सेकंड में ऐड होगा, ये थर्ड इस थर्ड में ऐड होगा। इस तरह इस थर्ड वाली रो पर भी यही स्टेप हमने करना है। अब ये a प्लस बी इज इक्वल टू, ये इसमें हमने 1 में क्या ऐड करना है, 0, तो ये 1 + 0 आ गया। 2 में क्या ऐड करना है, 3, 2 + 3 आ गया। 7 में क्या ऐड करना है, 4, 7 + 4 आ गया। उसके बाद 0 + 1 आ जाएगा, -1 + -1, क्योंकि ये -1 है, दरमियान में प्लस है, ये -1, इसको सेपरेट हमने इसमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। उसके बाद 3 + 2 आ जाएगा, 2 + 5 5 + -2, और 1 प्लस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखें a प्लस बी इज इक्वल टू, 1 में 0 ऐड करें तो वो तो एज इट इज़ आएगा, 1 ही आ जाएगा। 3 में 2 ऐड करें, 5 7 में 4 ऐड करें तो हमारे पास 11 आता है। उसके बाद 1 में 0 ऐड करें तो वो ही एज इट इज़ 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर कैसे आया है, ये -1 है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो सबसे पहले स्टार्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने ऑपरेशंस का बताया था कि ऑपरेशंस किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से इन पर प्रोसेस अप्लाई होता है, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस 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 होता है। तो यहाँ भी उसी तरीके से किया है। -1 जब ये प्लस अंदर -1 पर अप्लाई होगा तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 5 में 2 ऐड करें 7 आएगा। यहाँ पे देखें 5 है, अब यहाँ भी वही स्टेप है, 5 है, इधर मैंने प्लस है, इधर माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आता है। तो 5 में से जब 2 निकालेंगे तो 3 प्लस का आ जाएगा। यहाँ 1 और 7 को जब ऐड करें तो 8 आ जाएगा। और हमें कहा गया था कि a प्लस बी हमने कैलकुलेट करना है, a प्लस बी हमने फाइंड करना है। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी आप लोग देख लें, हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं, 2 a और b, तो इनका ऑर्डर अगर हम देख लें तो इसमें a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 है, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। b क्या है, इसमें भी 3/3 है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो लाजमी तौर पर उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली आप लोग देख लेंगे, जब हमने ऐड करने के बाद रिज़ल्ट निकाला है, फाइनली हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स हमें अचीव हुआ है, तो उसमें भी अगर ऑर्डर को देखा जाए तो उसका भी ऑर्डर क्या है, सेम है।
अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 2/2 हो, अगर हम उन्हें ऐड करें तो लाजमी तौर पर जो उनसे एक थर्ड मैट्रिक्स हमें मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, तो उसका ऑर्डर भी 2/2 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 2/2 हो उनको ऐड करने के बाद जो तीसरा मैट्रिक्स हमें मिले तो उसमें ऑर्डर 3/3 हो। ऑर्डर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये एक अहम बात थी। उसके बाद हम सेकंड इस पर देख लेते हैं। नाउ वी कैलकुलेट a माइनस बी। पहले दो मैट्रिसेस दिए गए थे, उन पर हमने प्लस का ऑपरेशन अप्लाई किया। अब यहाँ पर हमने a माइनस बी फाइंड करना है। इस पर हमने सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है। तो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी सेम ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब यहाँ पर देख लें a माइनस बी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले a का मैट्रिक्स राइट करेंगे, दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद b का मैट्रिक्स राइट करेंगे। a माइनस बी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे बी की हर करेस्पॉन्डिंग एंट्री को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। किससे करना है? ए मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ है उनमें से। अब ये पहला एलिमेंट है, ये पहला है, तो पहले में से पहले को माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, और थर्ड में से किसको माइनस करेंगे? थर्ड को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है जो मैंने एडिशन में बताया है। 1 - 0 आ जाएगा, 2 - 3 आ जाएगा, और 7 - 4 आ जाएगा। यहाँ देखें 0 - 1 आ जाएगा, -1, एक माइनस ये है और एक माइनस इस 1 के साथ है, तो -1 माइनस, और इस -1 को मैंने सेपरेट ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है। 3 - 2 आ जाएगा, 2 - 5, 5 - -2, और 1 - 7 आ जाएगा। a माइनस बी इज इक्वल टू 1 - 0, ये तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 - 0 लिखा हुआ है तो इसका 1 आएगा, और अगर 0 - 1 लिखा होता तो फिर -1 आता। अब ये -1 है, ये माइनस है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। ये -1, अब ये माइनस इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये -1 + 1 कट के हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। ये 0 आ गया। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आता है। अब ये 5 में से 2 निकालें तो 3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ -3 का आ जाएगा। ये 5 माइनस माइनस क्या? प्लस 5 और 2 को ऐड करें 7, और यहाँ पे 1 - 7 है। 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 6, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है? माइनस का है, तो ये -6 आ जाएगा। अब इस तरीके से एक पार्ट दिया गया था, उसके अंदर हमने क्या, दो मैट्रिसेस दिए गए थे, उन्हीं से हमने a + b भी कैलकुलेट करना था और a - b भी। अब ये सेकंड पार्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दिया गया हो, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 - 1 3 0 2, यानी इसका ऑर्डर क्या है? 3/2 है। इसका ऑर्डर 3/2 है। इसका भी अगर देखें तो ये भी 3/2 है। अब ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनसे हमने a + b फाइंड करना है, और a - b यानी इन दो को हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। a + b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर a का मैट्रिक्स राइट किया प्लस, और फिर b का मैट्रिक्स राइट किया। अब यहाँ भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ वाला वही प्रोसेस होगा। इस फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड में, फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में। यहाँ भी फर्स्ट को इस फर्स्ट में ऐड करेंगे और सेकंड को इस सेकंड में ऐड करेंगे। a + b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 + 2 आ जाएगा, और जब सेकंड की बात करें तो 2 + 3 आ जाएगा। यहाँ पे -1 + 1 और 3 + -2 आ जाएगा। 0 + 3 और 2 + 4 आ जाएगा। a + b इज़ इक्वल टू, ये वही प्रोसेस कर दिया। a + b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 2 में जब 1 ऐड करें 3 आता है, 2 में जब 3 ऐड होगा 5, -1 और +1 कट के 0 आ जाएगा। यहाँ 3 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 0 + 3 है तो ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 में 2 ऐड करो तो 6 आता है। ये तो हमने a + b फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? a - b हमने फाइंड करना है। तो a का मैट्रिक्स राइट करेंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा। उसके बाद b का मैट्रिक्स राइट करेंगे। a - b इज़ इक्वल टू, ये 1 - 2 है, इस पहले एलिमेंट में से इस पहले को माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरे को करेंगे। यहाँ भी इस फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, और सेकंड में से सेकंड को। यहाँ भी फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये 1 - 2 2 - 3, -1 3 -2 आ गया। तो 3 माइनस इस -2 को मैंने सेपरेट ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। 0 - 3 और 2 - 4 आ गया। a - b इज़ इक्वल टू
1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है तो माइनस लगा दिया। अब ये 3 में से 2 निकालें, माइनस का 1, ये -1 -2 आ जाएगा, 3 और माइनस माइनस प्लस 3 और जब 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद -3 और 2 - 4 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। इस वीडियो में हमने एक बार समराइज़ करके मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर 2 मैट्रिसेस दिए गए थे। बेसिकली थे कितने, 2 पार्ट्स थे। पहले पार्ट के अंदर 2 मैट्रिसेस दिए गए थे तो उनमें हमने एडिशन की थी। उसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें हमने एडिशन यानी a+b भी फाइंड करना था। फिर उस पर हमने सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी करना था कि 2 मैट्रिसेस हैं, उनमें से हमने a - b यानी a - b को हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने इन्हें कैलकुलेट किया। बहुत ईजी एग्जांपल्स हैं। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।